से भी आ रहा है, बिहार हो, बंगाल हो, तो अब चुनाव भी आ रहा है, क्या जेएलकेएम को वहाँ पे स्थापित करने का सोच रहे हैं? नहीं, देखिए अब अदर स्टेट में चुनाव लड़ना एक चुनौती। तैयारी क्या करना, तैयारी अनाड़ी करते हैं हम लोग, तो खिलाड़ी हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। देखिएगा मेरा स्कॉर्पियो खोलिएगा, पीछे बैट बॉल विकेट तीनों मिल जाएगा। अच्छा, उससे क्या मतलब कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग तैयार होते हैं, हम लोग को तैयार प्लानिंग है करने की ज़रूरत नहीं है, जब मूड होगा बैठ जाएंगे। मानते हैं ठीक है, हमें सीजीएल की भी तैयारी करनी चाहिए, हमें जेपीएससी जैसे सब तमाम चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ऑनर बनने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें टेंडर, हमें संवेदक बनने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें तमाम उन चीज़ों पर जाना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी वहीं पे है। डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो हैं, जिस तरह से लगातार झारखंड में ये चर्चे में बने रहते हैं। 81 विधायक में से एक सबसे भारी हमेशा देखे जाते हैं। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि डुमरी का विधायक बनने के बाद सबसे बेहतर काम डुमरी के लिए क्या किया है। रिपोर्ट तो एनुअल रिपोर्ट सौंपा जाता है, लेकिन 2 महीना होने को चला है, हम डुमरी की जनता के लिए क्या कुछ सबसे बेहतर काम किए हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। जिस तरह से विधायक बनने से पहले भी आप वही काम करते थे और विधायक बनने के बाद भी वही तेवर में आए हैं, और डुमरी की जनता के लिए लगातार जो है कड़ी मेहनत करके लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सबसे बेहतर काम और सबसे ज़्यादा क्या काम किए हैं आप डुमरी की जनता? जमीन संबंधित जो मामले हैं, जो जिनमें विवाद है, जिनमें हिंसा होने की आशंका है, उन जटिल कामों को हम लोग काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी गहन चिंतन मंथन के साथ जो ब्लॉक, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग लगातार हल कर रहे हैं और अच्छा सॉर्ट आउट हो रहा है। अच्छा, आप जो जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि आप तो एट ए टाइम जो है फ़ोन तो कर देते हैं, लेकिन वो सब कितना मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है अभी तक? देखिए, हमें लगता है कि अगर 10 फ़ोन किए तो 5 सॉर्ट आउट हो जाता है। 5 थोड़ा सा पेचीदा होता है, जटिल होता है, या फिर कुछ मतलब ऐसे भी अफसर होते हैं या फिर ऐसे भी मैनेजर होते हैं जो जानते हैं थोड़ा सा शिथिल होते हैं, थोड़ा सा उदासीन टाइप के होते हैं, या फिर थोड़ा सा अकड़ू टाइप के होते हैं कि भाई जयराम महतो को हमने दूसरा पार्टी से संबंधित माइंडसेट है। जैसे कोई भी इंसान कोई ना कोई माइंडसेट का है, अगर वो मेरी पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी के माइंडसेट का नहीं है तो थोड़ा सा वो इग्नोर करने का काम करता है। फिर अगली बार जब फ़ोन लगाते हैं तो उस समय हम फिर कड़क डांट फटकार जोरदार लगाते हैं। तो लगातार आप विधायक होकर जनता दरबार लगाते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन आपके पार्टी के लोगों को भी आपने ये हिदायत दिया था, लेकिन वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। संगठन इसमें और पार्टी आपका कैसे आगे जो है? देखिए, ये थोड़ा सा है दुर्भाग्य, क्योंकि हमने भी इस चीज़ का आकलन किया कि उनको लगता है कि जयराम के नाम से फिर वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे नाम से कुछ प्रतिशत लोगों को वोट करेंगे, और हमें लगता है कि जब तक जयराम महतो रहेगा तब तक कुछ ना कुछ प्रतिशत हिस्सा ऐसा रहेगा जो जयराम को मानेंगे। लेकिन जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों के मत की आवश्यकता पड़ेगी, और वो तभी होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से झारखंड के स्टूडेंटों की लेकर आप हमेशा लड़ाई लड़े हैं, और अभी स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी तक नहीं आ रही है, और वो अभी सत्र चलेगा, तो इस मुद्दे को आप किस तरह से रखेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट होगा जो छात्र के हित में आप सबसे ज़्यादा काम देखिए, सबसे पहली बात है, हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और उनके भविष्य से संबंधित जो नियोजन का मामला है, जो रिक्तियाँ हैं, उन पर हम इस बार सदन से सवाल होगा, उनसे हिसाब भी मांगा जाएगा। और साथ ही साथ जो और भी सेक्टर हैं जहां झारखंड में जीविका उपार्जन हो रहा है, जैसे उद्योग क्षेत्र, माइनिंग का क्षेत्र, आउटसोर्सिंग का क्षेत्र, तो उसमें भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य करूंगा कि वहाँ भारी संख्या में फर्जीवाड़ा होता है। गलत तरीके से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को लाके मोटी मोटी रकम में वहाँ रखा जाता है, और झारखंड के जो युवा हैं वो विदेशों में, प्रदेशों में पलायन कर जा रहे हैं। तो निसंदेह जो नियोजन रिक्तियां हैं, जो नियोजन संबंधित सरकारी मामले हैं, उनके अलावे जो औद्योगिक क्षेत्र में, जिसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहे हैं, उन विषयों पर भी ध्यान आकृष्ट करने का हम प्रयास करेंगे, और अपने तर्क को भी हम प्रस्तुत करेंगे। उस पर हमारा शोध चल ही रहा है, और शोध में हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इस राज्य में किस किस विभाग में, जैसे माइंस में कौन सी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उनका तार कहां से जुड़ा है, कहां से संबंधित रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा मानना भी यही है कि देखिए, मैंने बार बार अपने भाषणों में भी कहा है कि झारखंड के युवा मानते हैं ठीक है, हमें सीजीएल की भी तैयारी करनी चाहिए, हमें जेपीएससी जैसे सब तमाम चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ऑनर बनने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें टेंडर, हमें संवेदक बनने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें तमाम उन चीज़ों पर जाना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी वहीं पर है। इकोनॉमी एक वीडियो से ज़्यादा एक संवेदक के पास है।
इकोनॉमी एक किसी कर्मचारी से ज़्यादा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो ऑनर है, जिसके नाम से लाइसेंस है, उसके पास है, और वहाँ झारखंडी शून्य है। आप कहीं चले जाइए, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि पंचायत भवन आप चले जाइए, उस पंचायत भवन में जिन्होंने पंखा लगाया है ना, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी ने लगाया है। उस पंचायत भवन का जिसने कलर किया है ना, वो किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने किया है। उस पंचायत भवन में जिसने खिड़की लगाया वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी होगी। उस पंचायत भवन में जिसने बाथरूम और नहाने के रूम में जो मैंने मशीन लगाया होगा, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हुआ होगा। यानी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी आपके घर के अगल बगल हर जगह स्थापित है, और वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो मैंने लाइसेंस धारी के हैं, टेंडर धारी के हैं, वो आउटसाइडर हैं। तो इसलिए युवाओं का एक हिस्सा वहाँ भी जाना चाहिए। मैं सदन के माध्यम से पहले मैं चीज़ों को समझूंगा, और मैं चाहूँगा कि युवाओं का वो एक बड़ा हिस्सा इन दिशाओं की ओर आगे बढ़े। अच्छा दादा, विपक्ष जो है अभी बहुत स्थिर पड़ गया है, और जयराम महतो एक जो है विपक्ष की भूमिका में दिखे जा रहे हैं। हमेशा जो है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते आए। अभी जो सत्र चलेगा उसमें आप पक्ष का साथ दीजिएगा, विपक्ष के रूप में काम करिएगा? नहीं, हम झारखंड के मुद्दों को एराइज करेंगे। हम झारखंड के मुद्दे जो होंगे उनको एराइज करेंगे, उनका समाधान मांगेंगे। अगर मेरे पास कुछ आइडियाज़ होंगे तो हम अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे कि किस पॉलिसी को बेहतर बनाएंगे, किस पॉलिसी के ना होने से राज्य को नुकसान हो रहा है, तो मैं अपना तर्क प्रस्तुत करूँगा। चूँकि मैं एक विधायक हूँ, तो एक अपना तर्क प्रस्तुत करने का मेरा अधिकार है। मुझे सदन के माध्यम से अपने विजन को प्रस्तुत करने का अधिकार है, तो लिहाजा मैं वो कार्य करूँगा जो झारखंड के जनता के मुद्दों को सॉर्ट आउट कर सके। दादा, एक लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपका झारखंड से तो समस्या आता ही है, लेकिन अदर स्टेट से भी आ रहा है, बिहार हो, बंगाल हो, तो अब चुनाव भी आ रहा है, क्या जेल कैम्प को वहाँ पे स्थापित करने का सोच रहे हैं? देखिए, अब अदर स्टेट में चुनाव लड़ना एक चुनौती होती है, जो कि हम लोग झारखंड में ही चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लड़े हैं। भले सीट एक जीते हैं, लेकिन संतोषजनक चुनाव रहा है। 11 लाख 12 लाख वोट हम लोग गेन किए हैं, और कई सीटों पे हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं, दूसरा स्थान तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन उसके बाद जो बाकी जगह पड़ोसी राज्य की सीमा में जाते हैं, चूँकि हम लोग रीजनल आइडियोलॉजी से चुनाव लड़े हैं। हमारी आइडियोलॉजी रीजनल है, अभी क्षेत्रीय आइडियोलॉजी है। भविष्य में जब इसका विस्तार होगा, बृहद होगा, अलग विषय है। लेकिन अभी हम लोग क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रीय आधारित राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में बाकी पड़ोसी जो राज्य हैं, वहाँ हम लोग परिस्थितियों का आकलन करते हुए जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई मजाक गुड्डियों का खेल नहीं है कि आप जाके चुनाव लड़ लिए। अभी मतलब ऐसा कोई मानसा नहीं? नहीं, ऐसा कोई मनसा नहीं है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए ना, जिस तरह से आप जनता दरबार लगाते हैं, उस टाइम पे जो अधिकारी होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, तो आपके जैसा ही वो अन्य विधायक लोग भी जो कॉपी करने लगा है। पहले 24 सालों में इस तरह से नहीं होता था, तो जयराम महतो तो क्या ऐसा कर दिया जो 30, 40, 50 साल के वो विधायक भी आज जो है उस तरह कॉपी करने लगे? देखिए, सबसे पहली बात है, आज ये मोबाइल जो है ना, एक यंत्र है। ये जो मोबाइल का जो टूल है आपके हाथों में, ये एक यंत्र है, और ये घर घर तक पहुंच चुका है। और चूँकि उनको लगता है कि जयराम जो भी करता है लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो घर घर तक पहुंच जाता है, तो इसीलिए अब वो हमारे कदम, ये तो है सच्चाई है कि वो नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, तो देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े नेता भी बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। 25 साल में उनको ये सारी चीज़ें याद नहीं आई थी। चलिए, अच्छी बात है कि 2 महीना जिस शख्स ने विधायकी में गुजारा है, अभी नया बना है, अभी समय अभी लंबा है, आगे चलेगा क्या होगा अलग विषय है, तो उसका नकल एक 25 साल पुराने नेता कर रहे हैं, 20 साल 15 साल पुराने नेता कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजनीति में क्या बदलाव देख पाएँ जब आप सदन आए? अब जो है सदन आने के बाद युवा चेहरा जब पहुंचता है, तो सबों के दिलों में वो धड़कन तेज हो जाता है कि जयराम महतो तो बाहर रह के इतना कुछ काम कर रहा था, अब सदन आ गया है, अब क्या होगा? लेकिन जब वही लोग आपके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आपके दिल में किस तरह से लग रहा है? सुकून मिल रहा है क्या, जो लोगों को हम बाहर रह के कुछ नहीं कर पाए? नहीं, हम माइंड नहीं करते, हम तो बल्कि चाहते हैं कि कोई हमारा कॉपी क्यों करे, वो अपने आप को स्थापित करे। आप अपना एक पथ नया चुने। जैसे हमने अपना एक नया पथ चुना, स्कॉर्पियो की छत से खड़ा होकर भाषण देना। हमने एक नया पथ चुना, खाली पांव सदन के भीतर जाना। तो आप अपना एक नया पथ चुनिए, किसी को कॉपी क्यों करना? आप एक नया पथ चुनिए और नए तरीके से अपनी राजनीति को कीजिए। एक अंतिम सवाल रहेगा, डुमरी की टोल गेट में बैठकर टाइगर जो है पहरा देगा, कब कोयला गाड़ी निकलता है, इसका पहरा कब से स्टार्ट हो रहा है? कुछ देख रहे हैं? जी होगा। इसके लिए उस बयान से ही जब हालत ख़राब है, आफत है, तो फिर जिस दिन बैठेंगे उस दिन क्या होगा वही सोच रहे हैं। बैठेंगे बहुत जल्द। बैठने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी है। तैयारी क्या करना, तैयारी अनाड़ी करते हैं हम लोग, तो खिलाड़ी हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। देखिएगा, मेरा स्कॉर्पियो खोलिएगा, पीछे बैट बॉल विकेट तीनों मिल जाएगा। अच्छा, उससे क्या मतलब कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कि हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग तैयार होते हैं, हम लोग को प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जब मूड होगा बैठ जाएंगे। तमाम झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा? अभी सरस्वती पूजा भी आ रहा है। जी, सबसे पहले शुभकामनाएं देंगे सरस्वती पूजा की, और झारखंड वासियों को संदेश यही देंगे कि थोड़ा सा
इस राज्य के जो विषय है उनको लेकर सचेत रहें। मानते हैं दिनचर्या इतनी टफ हो गई है, ज़िंदगी इतनी भागम भाग हो गई है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें समझने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है इस राज्य के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों के लिए।